मंगलानां च संवेशं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनि वृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 17वें शतक का 11वां उद्देशक कल समाप्त हुआ था 11वें तक। अब 12वां उद्देशक प्रारंभ होगा। एक इंद्रियाण भंते सभ्य समाहारा एवं जहाँ परम समय परम साय बीय उदेशाय पुंडवी कायाण वतव्या भणिया साचेव एक इंद्रियाण यह भाणिय जाव समाव समोवनगा एक इंद्रियाण भंते काइले साव एक इंद्रियाण भंते काइले साव प्रणताव गोयम चतारी ले साव प्रणताव तंजा कण ले सा जावते ले सा ए सीणं भंते एक इंद्रियाण कण देशाण जावि से साहियाव गोयम सब थोवा एक इंद्रियाण तेले सा काउले सा अनंत गुणा नील ले सा विशेषाहिया कण ले सा विशेषाहिया ए सीणं भंते एक इंद्रियाण कण देशाण इद्धि जहेव देव कुमाराण सेवं भंते सेव हंते ति सत्र समय साय बार समो देशो समत्तो। एक इंद्रियाण भंते सभ्य समाहारा। हे भगवान, एक इंद्रिय जीव, क्या वे सभी समान आहार वाले या समान शरीर वाले? एवं जहाँ परम समय बीय उदेशाय पुड्वी कायाण बतव्या भणिया, इस प्रकार जैसे प्रथम शतक के दूसरे उद्देशक में पृथ्वी कायिक जीवों की वक्तव्यता कही थी, साच वह एक इंद्रियाण एक इंद्रिय जीवों के यह भाणी अब्बा जहाँ कहनी चाहिए। प्रथम शतक के दूसरे उद्देशक में पृथ्वी कायिक आदि जीवों का प्रकरण आ चुका है आहार आदि के संबंध में। तो जहाँ एक इंद्रियों का समुच्चय करके पूछा गया है तो वो वही वक्तव्यता वहाँ वाली जहाँ कहनी, मतलब सारे समान आहार वाले सारे समान शरीर वाले नहीं हैं, जबकि वहाँ पर भी शरीरों का छोटा बड़ापन पाया जाता है। वो सारा केवली प्रज्ञागम्य है, केवलियों के ज्ञान के द्वारा ही उस बात को जाना जा सकता है जो साधारण सदमस्तों का विषय नहीं है। कारण क्या है? सामान्य से पृथ्वी का एक जीवों की अवगाना उंगल का असंख्यात्म भाग है,
जघन्य भी अंगुल का असंख्यात्मा भाग है, उत्कृष्ट भी अंगुल का असंख्यात्मा भाग है, लेकिन जघन्य से उत्कृष्ट जो है वो असंख्यात गुणा उसका अंतर है। तो जिसके संबंध में हमारे जैसे साधारण प्राणियों की प्रज्ञा वहाँ पर नहीं पहुँचती। तो कहा है कि जैसे सब वहाँ भी शरीर छोटे बड़े हैं, इन्हें छोटे बड़े होने के कारण से शरीर भी छोटे बड़े हैं और उनका आहार भी उसी के अनुसार है। तो वहाँ तक कहना कि समाहुआ समोवनगा, कितने जीव ऐसे हैं समान आयु वाले हैं, एक साथ पैदा हुए हैं, कितने आयु तो समान है लेकिन जन्म एक साथ नहीं है, कितने एक ऐसे हैं जन्म एक साथ है लेकिन आयु समान नहीं है, और एक दोनों ही विषम है, जन्म भी एक साथ नहीं है और आयु भी एक समान नहीं है। एक इंद्रियाण भनते कई लेसाओ पणता, मतलब जहाँ तक वो सारी बात प्रथम शतक के दूसरे उद्देश्य वाली पृथ्वी कायिकों के संबंध में कही थी, वो सारी एक इंद्रियों के प्रकरण में कहनी। तो भगवान एक इंद्रिय जीवों के कितनी लेशाएं कही है, गोयमा चतारी लेसापणता, हे गौतम 4 लेशाएं कही है, तंजाहा जैसे के कणह लेसा जावतेव लेसा, कृष्ण लेशा से कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, तेजो लेशा, जो 4 लेशाएं पाई जाती हैं। एसीण भंते एक इंद्रियाण कणह लेसाण जा विशेषाह्यवा, हे भगवान इन एक इंद्रियों में कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले, कपोत लेशा वाले, तेजो लेशा वालों में कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयमा सब थोबा एक इंद्रियाण तेवलेसा, हे गौतम सबसे थोड़े एक इंद्रियों में तेजोलेशा वाले हैं। ऐसे जीव कभी होते हैं कभी नहीं भी होते, तो प्राय करके जहाँ पर जो तेजोलेशा वाले देवी देवता है उनमें से ही जहाँ पर कितनों ने जहाँ की आयु बांधी होती है तो जहाँ आके पैदा होते हैं और पर्याप्त काल के कुछ समय तक उनके तेजोलेशा पाई जाती है। तो सबसे थोड़े तेजोलेशा वाले एक इंद्रिय है काउलेशा अनंत गुणा, कपोत लेशा वाले अनंत गुण है, क्योंकि एक इंद्रियों में जहाँ पर निगोद भी निगोद साधारण वनस्पति काय आ गए हैं, इसलिए अनंत जीव गए हैं। नीलेशा विशेष आया, नीलेशा वाले कपोत लेशा वालों से विशेष अधिक है, कर्ण लेशा विशेष आया, कृष्ण लेशा वाले उनसे विशेषाधिक है। एसीण भंते एक इंद्रियाण कर्ण लेशाण इद्धि, हे भगवान इन एक इंद्रियों में कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले, कपोत लेशा वाले, तेजो लेशा वालों में किसकी रिद्धि अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। जहेव देव कुमाराण, जैसे द्वीप कुमारों की कही थी वैसे कहना, सबसे थोड़ी रिद्धि वाले जो है वो कृष्ण लेशा वाले हैं, और उससे ज़्यादा रिद्धि वाले नील लेशा वाले, उससे ज़्यादा रिद्धि है कपोत लेशा वालों की, और उससे ज़्यादा है तेजो लेशा वालों की। तो जैसे द्वीप कुमारों का कहा वैसे कहना, सेव भंते थी, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। 70 समय 112 देशो स्मृतो, 17वें शतक में 12वां उद्देश्य मतलब 12वां उद्देशक समाप्त हुआ। अब 13वां उद्देशक है, सारे संक्षिप्त हैं। पहले असुर कुमार आदि का प्रकरण आ गया है, उनके समान ही इनका वर्णन करना। ना कुमाराण भंते सभ्य समाहारा, जहाँ 16 सय दीव कुमारु देशे, तहेव निरवशेषम भाणियबं जाव इद्धि 17 में 113 देशों समतो। नाकुमाराण भंते सभ्य समाहारा सम शरीरा, हे भगवान नाकुमार देवता क्या सारे समान आहार वाले हैं, समान शरीर वाले हैं। जहाँ 16 सय, जैसे 16वें शतक में दीव कुमारू देश से द्वीप कुमारों का उद्देश्य कहा था, तहेव निर्वशेषम भाणियबम, वैसे ही सारे का सारा कहना
जाव इद्धि थी रिद्धि तक, मतलब कि कितनी लेशाएं पाई जाती हैं? 4 लेशा। उनमें अल्प बहुत्व द्वीप कुमारों के समान ही कहना, और रिद्धि भी द्वीप कुमारों के समान ही कहनी। 17वें साय 13वां उदेशो समत्तो 17वें शतक में 13वां उदेशक समाप्त हुआ। सुवर्ण कुमाराण भंते सभ्य समाहारा एवं चैव 17वें साय 14वां उदेशो समत्तो। हे भगवान, सुवर्ण कुमार देव क्या सारे समान आहार वाले, समान शरीर वाले हैं? एवं चैव इनका भी ऐसे ही कहना जैसे नाग कुमार द्वीप कुमारों का कहा। 17वें साय 14वां उदेशो समत्तो 17वें शतक में 14वां उदेशक समाप्त हुआ। बिज्जू कुमारान भंते सभ्य समाहारा एवं च 17वें साय 15वां उदेशो समत्तो। बिज्जू कुमारान भंते सभ्य समाहारा एवं च, हे भगवान, विद्युत कुमार देव क्या सारे समान आहार वाले, समान शरीर वाले हैं? एवं चैव इनका भी द्वीप कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमारों के समान कहना। 17वें साय 15वां उदेशो समत्तो 17वें शतक में 15वां उदेशक समाप्त हुआ। वायु कुमारान भंते सभ्य समाहारा एवं च 17वें साय 16वां उदेशो समत्तो। वायु कुमारान भंते सभ्य समाहारा सम शरीरा, हे भगवान, वायु कुमार देवता क्या सारे समान आहार वाले, समान शरीर वाले हैं? एवं जब इनका भी द्वीप कुमारों के समान कहना। 17वें साय 16वां उदेशो समत्तो 17वें शतक में 16वां उदेशक समाप्त हुआ। अग्नि कुमाराण भंते सभ्य समाहारा एवं च सेवं भंते सेवं भंते 17वें साय 17वां उदेशो समत्तो। अग्नि कुमाराण भंते सभ्य समाहारा, हे भगवान, अग्नि कुमार देव क्या सारे समान आहार वाले, समान शरीर वाले हैं? एवं चैव इनका भी ऐसे कहना सेवं हंते थी। हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। 17वें साय 17वां उदेशो समत्तो 17वें शतक में 17वां उदेशक समाप्त हुआ। इस प्रकार 17वां शतक समाप्त हुआ। अब 18वां शतक प्रारंभ होगा। अठारहवां शतक। गाहा पढ़ में बिसाह मायंदियेय पाणाई वाय असुरेय गुल केवली अणगारे भविये तह सोमिल 18 से। पढ़ में विसाह मायंदियेय पाणाई वाय असुरेय गुल केवली अणगारे भविये तह सोमिल 18 से। पहला उद्देशक है प्रथम। ये इसमें जो वर्णन है बड़े ध्यान की एकाग्रता का कारण है, हिसाब लगाना पड़ता है। प्रथम है, अप्रथम है, मतलब जो पर्याय पहली बार मिली है वो प्रथम है, जो अनेक बार पहले मिल चुकी है, जहाँ प्रथम बार नहीं है वो क्या है? अप्रथम। और इसमें चरम अचरम का वर्णन भी आता है। जो पर्याय अंतिम है वो चरम, जो अंतिम नहीं है, जिसका अंत नहीं, वो अचरम है। ये भी बड़े ध्यान से मतलब के समझने वाली है। दूसरा है विसाह, विशाखा नगरी।
विशाखा नगरी इस समय कार्तिक से श्रेष्ठी सौधर्मेंद्र महाराज का पूर्व जन्म, उसका वर्णन आएगा। मायंदीय तीसरा उद्देशक है। माकंदिक माकंदी पुत्र अणगार भगवान से जो प्रश्न पूछते हैं, क्या प्रश्न है, जे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आगे पाणाई वाई प्राणातिपात पाप की प्रवृत्ति और निवृत्ति, जहां से जो उद्देशक प्रारंभ होता है, काफी वर्णन है। असुर कुमार देव की वक्तव्यता, गुड़ आदि का के संबंध में प्रश्न, इसमें कितने रस हैं, कितने वर्ण हैं, कितने गंध हैं, कितने स्पर्श हैं, निश्चय और व्यवहार का वर्णन। केवल ज्ञानी के संबंध में अन्य मतावलंबियों के उनके मंतव्य, अणगार के संबंधित क्रियाओं के संबंध में प्रकरण वर्णन। भव्य द्रव्य नारकी आदि के संबंध में वर्णन। 100 मिल 18 में 10वां उद्देशक सौमिल जी का आता है। जो सौमिल ब्राह्मण, इसने सुना था भगवान आए हैं, बड़ा पंडित, अपने धर्म शास्त्रों का पारगामी विद्वान था। जैसे स्कंदक अणगार का वर्णन आता है, जैसे ऋषभदत्त ब्राह्मण का वर्णन आता है, ऐसे जे भी अपने धर्म शास्त्रों का पारगामी विद्वान था। जब इसने भगवान के संबंध में सुना, तो इसके मन में आया, मैं 8 प्रश्न पूछूंगा, यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया तो मैं वंदना करूंगा, यदि नहीं दिया तो इन्हीं प्रश्नों से उनको सबके सामने निरुत्तर करूंगा। तो भगवान कैसे अनेकांतवाद शैली से उनको उत्तर देते हैं और उसके बाद ये प्रतिबुद्ध होता है, सम्यक दृष्टि 12 व्रतधारी श्रावक बनता है। कहाँ जाएगा, क्या होगा, जो 10वें उद्देशक में है। तो 18 से 18वें शतक में जो 10 उद्देशक हैं, तेण कालेन तेण समेण रायगीः जाव एवं व्यासी जीवेण भन्ते जीव भावेण किं पढ़ में अपढ़ में गोयमा नो पढ़ में अपढ़ में एवं निरह्य जाबे मानिय सिद्धेण भन्ते सिद्ध भावेण किं पढ़ में अपढ़ में गोयमा पढ़ में नो अपढ़ में जीवाण भन्ते जीव भावेण किं पढ़ में अपढ़ में गोयमा नो पढ़मा अपढ़मा एवं जाबे मानिया सिद्धाण भन्ते पूछा गोयमा पढ़मा नो अपढ़मा तेण कालेन तेण समेण रायगीः जाव एवं व्यासी। उस काल उस समय में राजगृह नगर गुणशीलक चैत्य श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी का पधारना,
अपने संग के साथ जनता का आना, राज परिवार का आना, धर्म देश न होना, फिर चले जाना, सारा वर्णन औपार्थी के अनुसार कहना। श्री गौतम स्वामी जी महाराज कैसे ध्यानांतरिका में क्या उनके भाव आते हैं। भगवान के चरणों में आए, आ करके वंदना नमस्कार किया, फिर वो पूछने लगे। जीवेण, इस प्रकार बोले, जीवेण भंते जीव भावेण किम पढ़ में अपढ़ में। हे भगवान, जीव जीव भाव से क्या प्रथम है या अप्रथम। प्रथम उसको कहते हैं जो पर्याय पहली बार मिली है। जैसे कोई पहली बार मनुष्य बना तो प्रथम कहा जाएगा। यदि अनेक बार बन चुका है फिर अप्रथम कहा जाएगा। ये केवल समझाने के लिए बताया है। जैसे सिद्ध जीव सिद्ध बनता है, सिद्ध बना तो पहली बार पर्याय मिली है, तो वो क्या है, प्रथम है। जीव देवलोक में अनंत बार जा चुका है, इसलिए देव रूप से वो देव देवी रूप में वो प्रथम नहीं है, अप्रथम है। जो भाव पहली बार मिलता है उस दृष्टि से प्रथम है। जो पहले पाया जा चुका है, नया नहीं है, वो क्या है, अप्रथम है। जैसे आत्मा को सबसे पहले सम्यक दृष्टिपणा मिला तो वो क्या हुआ, पहली बार मिला है, तो सम्यक दृष्टि पाने से वो क्या है, प्रथम है। जब वो सम्यक्तों से पुनः मिथ्यात्व में चला गया, फिर वो उसको सम्यक्तों की प्राप्ति हुई, तो जब दूसरी बार मिला है तो अब वो प्रथम नहीं है, अब क्या है, अप्रथम है। ऐसे ज्ञान की दृष्टि से जिस आत्मा को भाव चरित्र पहली बार मिला है तो वो प्रथम है, और जिसको भाव चरित्र अनेक बार मिल चुका है वो क्या है, फिर दूसरी बार जब मिलेगा तो अप्रथम। तो जीव जीव की दृष्टि से प्रथम नहीं है। ऐसा नहीं है जीव पहले जड़ था फिर क्या बना है, जीव बना है। तो इसलिए कहा, पूछा है भगवान, जीव जीव के भाव से क्या वो प्रथम है या अप्रथम है। तो भगवान ने कहा, गोयमा नो पढ़ में अपढ़ में। हे गौतम, जो जीव प्रथम नहीं है, अप्रथम है। क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं, संसार में जे भाव अन्यथा नहीं होते, दूसरा रूप नहीं धारण कर दे। जीव कभी अजीव नहीं बनता और अजीव कभी जीव नहीं बनता। और जो द्रव्य है इसको त्रैकालिक कहा जाता है, पहले था, अब है, आगे रहेगा। द्रव्य की ना एकांत उत्पत्ति होती है, ना एकांत विनाश होता है। जो पांच अस्थि काय द्रव्य है ये क्या है, शाश्वत है। पहले थे, अब है, आगे रहेंगे। कोई भी अंश ले लें, वो कोई नया नहीं है, अनादि काल से है द्रव्य की दृष्टि से। तो जीव जैसे आज जीव है तो पहले भी जो क्या था, जीव था। अनादि काल, हम अनंत काल अतीत में चले जाएं तब भी जीव क्या था, जीव ही था। तो कहा, जीव जीव भाव से प्रथम नहीं है, जो अप्रथम है। एवं निरय जा बेमानी, इसी प्रकार नारकी से लेकर के बेमानिका तक कहना। भगवान, नारकी, कोई भी नारकी, क्या वह नरक में पहली बार पैदा हुआ है या पहले पैदा हो चुका है। तो भगवान ने कहा कि इसलिए यही उत्तर आएगा, नो पढ़ में अपढ़ में। नारकी प्रथम नहीं है, अप्रथम है, पहले पढ़ चुके हैं हम। कोई जीव ऐसा नहीं है जो 24 दंडकों में हर दंडक में एक दो बार नहीं, अनंत बार जन्म मरण कर चुका है। प्रज्ञापना सूत्र में इंद्रियों की अपेक्षा से भी कहा था, अतीत में कितनी इंद्रियां हो चुकी हैं। द्रव्य इंद्रियां और भाव इंद्रियां
तो इस अपेक्षा से वहां कहा था अनंत हो चुकी है। जैसे कहा था द्रव्य इंद्रियां 8 हैं, भाव इंद्रियां कितनी है? 5। 8 का ऐसे कहा था जैसे 3 इंद्रियां डबल हैं। जैसे नासिका 2, आंखें 2, कान भी कितने? 2। 5 इंद्रियां है ना, 3 प्लस होगी 8 होगी। तो द्रव्य इंद्रियां 8, भाव इंद्रियां 5, जो अतीत में अनंत बार आत्मा को प्राप्त हो चुकी है और आगे किसी की है, किसी की नहीं है। दंडकों की अपेक्षा से प्रज्ञापना सूत्र में इंद्रिय पद में बहुत विस्तार से चर्चा आई थी। तो कहा नारकी से लेकर के विमानिक तक कोई भी ऐसा नारकी असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उद्दी कुमार, दिशा कुमार, पवन कुमार, स्तनित कुमार, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, त्रयंश, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, विमानिक, इनमें से कोई भी प्रथम नहीं है। सारे के सारे क्या है? अप्रथम है। पहले अप्रथम क्यों है? क्योंकि जे पर्याय अतीत में अनंतवार पा चुके हैं। आगे सिद्धेन भंते सिद्ध भावेण किंग पढ़ में अपढ़ में। हे भगवान, सिद्ध जो सिद्ध भगवान है, सिद्ध जीव है, क्या सिद्ध भाव से प्रथम है या अप्रथम है? गोयमा पढ़ में नो अपढ़ में। हे गौतम, सिद्ध सिद्ध भाव से प्रथम है, जे अप्रथम नहीं है। क्योंकि सिद्ध होने से पहले जीव सिद्ध नहीं था, संसारी जीव था। जब संसारी जीव था तो वह सिद्ध हुआ है, तो वह सिद्ध भाव क्या होगा? प्रथम बार मिला है। अप्रथम तब कहा जाएगा मानो सिद्ध संसारी बन जाए फिर सिद्ध हो, तब अप्रथम आएगा। लेकिन कहा ऐसा ना कभी हुआ है, ना होता है, ना होगा। इसलिए सिद्ध भगवान सिद्ध भाव से सदा प्रथम है, अप्रथम नहीं होते। अब ये तो थे ना एक वचन को लेकर के 26 अलापक हो गए, 26 दंडक। आप कहेंगे 26 दंडक कैसे हुए? पहला तो जीव को लेके हुआ, दूसरा 24 दंडकों के 24 हो गए, नारकी से लेकर के विमानिक तक, और 26वां सिद्ध भगवान का हो गया। 26 अलापक हो गए, दंडक कह लो चाहे अलापक कह लो। इस प्रकार है। वैसे तो संसारी दृष्टि से 24 दंडक है, लेकिन वर्णन करने की एक शैली है। पहले समुच्चय से किया जो जीव का था, जीव में सारे जीव आ गए। और देखा जाए तो जीव भाव से, जीव की दृष्टि से सारे जीव आ गए, चाहे वो संसारी जीव है, चाहे वो सिद्ध भगवान सिद्धत्व की अपेक्षा से प्रथम है, लेकिन जीव भाव की अपेक्षा से तो प्रथम नहीं है। तो इसलिए पहले में सारी जीव राशि आ गई है, फिर 24 दंडकों में 24 दंडक आए, फिर आगे सिद्ध भगवान का एक अलापक अलग से आया। तो इस प्रकार ये 26 अलापक बन गए। तो अब ना पहले तो एक वचन से था, अब बहुवचन की अपेक्षा से। जीवाण भंते जीव भावेण किम परमा अपरमा। हे भगवान, जीव भाव से क्या प्रथम है या अप्रथम है? गोयमा नो परमा अपरमा। हे गौतम, ये प्रथम नहीं है, अप्रथम है। एवं जहाँ बेमानियां, इस प्रकार बेमानी को तक कहना। अब ये जो प्रकरण है ना, जहाँ पर व्यवहार राशि अव्यवहार राशि जो स्वीकार करते हैं ना, बिल्कुल खंडन हो जाता है। क्योंकि जब आए ना कि नारकी से लेकर विमानिकों तक, नारकी से लेकर के यदि अव्यवहार राशि से जीव निकला है, पहली बार नरक में गया है, तो प्रथम आएगा ना। पहली बार गया, जब दूसरी बार जाएगा फिर अप्रथम आएगा। तो जहाँ पर क्या है, जैसे जीव का कहा ना नो परमा अपरमा, प्रथम नहीं है, अप्रथम है। तो ऐसे ही एवं जा बीमारियाँ,
नारकी से लेकर विमानिकों तक सबका यही उत्तर होगा समुच्चय से। क्या नारकियों में कोई प्रथम है अप्रथम है? यदि होता ना, जब पहली बार गया है, यदि ऐसा होता तो आना था कि पढ़मा व अपढ़मा व, ऐसा ना, प्रथम भी होते हैं और अप्रथम भी होते हैं, ऐसा आना था। लेकिन जहाँ पर पढ़मा अपढ़मा नहीं है, यही आया है अपढ़मा, नो पढ़मा अपढ़मा, प्रथम नहीं है अप्रथम है। एवं जहाँ विमानियाँ ऐसे नारकियों से लेकर के विमानिकों तो सबके सभी दंडकों में जीव, जो भी जीव आता है उसके लिए प्रथम भाव नहीं है, अप्रथम ही है। मतलब हर जीव एक एक दंडक में अनंतवार प्रवेश कर चुका है और उसका निर्गमन हो चुका, निकलना हो चुका है। सिद्धार्थ पूछा, अब समस्त सिद्ध भगवंतों की दृष्टि से परीक्षा है। जैसे एक के लिए प्रथम है, ऐसे अनेक के लिए भी प्रथम है, अप्रथम नहीं है। सिद्धार्थ पूछा, सिद्धों की परीक्षा भगवान, क्या जे सिद्ध भाव से प्रथम है अप्रथम है? गोयमा पढ़मा नो अपढ़मा, हे गौतम जे प्रथम है अप्रथम नहीं है। जे तो जीव और दंडकों की अपेक्षा से अब आहारक अनाहारक इन भावों को लेकर के है। पहले एक वचन को लेके होगा, फिर बहुवचन को लेके। आहारायण भंते जीवे किं जीवे आहार भावेण किं पढ़ में अपढ़ में गोयमा नो पढ़ में अपढ़ में एवं जा बेमानिये पोहत्ये एवं चैव अनाहारायण भंते जीवे अनाहार भावेण पुच्छा गोयमा सियो पढ़ में सियो अपढ़ में नैरय्येण भंते एवं नैरय्ये जाव बेमानिये नो पढ़ में अपढ़ में सिद्धे पढ़ में नो अपढ़ में अनाहार गाणं भंते जीवा अनाहार भावेण पुच्छा गोयमा पढ़मा भी अपढ़मा भी नेरैया जाव बेमानिया नो पढ़मा अपढ़मा सिद्धा पढ़मा नो अपढ़मा एक एक पुच्छा भाणी अब्बा भाव सिद्धिय एगत पुतेण जहाँ आहाराय एवं अभव सिद्धिय भी नो भाव सिद्धिय नो अभाव सिद्धिय न भंते जीवे नो भाव सिद्धिय पुच्छा गोयमा पढ़ में नो अपढ़ में नो भव सिद्धिये नो अभव सिद्धिये न भंते सिद्धे नो भव सिद्धिये नो भव सिद्धिये एवं पुहुतेन भी दोनः भी सन्नीन भंते जीवे सन्नी भावेण किं पढ़ में पुच्छा गोयमा नो पढ़ में अपढ़ में एवं ए बिगलिंदिये वज्रं जा बेमानिये एवं पुहुतेन भी असन्नी एवं चैव एगत पुहुतेन नवरं जाव बाणवंतरा नो सन्नी नो असन्नी जीवे मनुष्य सिद्धे पढ़ में नो अपढ़ में एवं पुहुतेन भी। पहला जीव भाव को लेके था। इसके 14 द्वार जहां पर आते हैं, गाथा है, टीका में दी है, जीवा हारक भव सन्नी लेसा दिठिय संजय कसाई नाणे जोग ओगे बेय शरीर पजती। पहला जीव भाव जो सुना दिया है। दूसरा है आहारक अनाहारक को लेकर के। तीसरा है भव सिद्धिक अभव सिद्धिक, नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक। चौथा है संगी असंगी, नो संगी नो असंगी को लेकर के। पांचवा है लेशिया को लेकर के, सलेशी अलेशी, कृष्ण लेशा, नीलेशा, कपोतलेशा, तेजोलेशा, पद्मलेशा, शुक्लेशा और अलेशी। छठा है दृष्टि को सम्यक दृष्टिपना, मिथ्या दृष्टिपना, मिश्र दृष्टिपना। आगे सातवां है संजत असंजत, संजता संजत, नो संजत नो असंजत, नो संजता संजत। कषाय कषाई
क्रोध मान माया लोभ अकषाई भाव। ज्ञान मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मन प्रेम ज्ञान केवल ज्ञान मतीय ज्ञान श्रुत ज्ञान विभांग ज्ञान। योग मन योग वचन योग काय योग उपयोग साकार उपयोग अनाकार उपयोग वेद स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद शरीर उदारिक शरीर वैकृत शरीर आहारक शरीर तेजस शरीर कार्बन शरीर पर्याप्ति द्वारा पर्यापत अपर्यापत इनको लेकर के प्रथम अप्रथम की चर्चा की गई है। आहारेण भंते जीवे आहार भावेण किं पड़ में अपड़ में। हे भगवान आहारक जीव आहारक भाव से क्या प्रथम है अप्रथम है। गोयमा नो पड़ में अपड़ में। हे गौतम आहारक जीव आहारक भाव से प्रथम नहीं है अप्रथम है। क्योंकि आहारक भी होता है अनाहारक भी होता है। कितनी बार आहारक हुआ कितनी बार अनाहारक हुआ। लेकिन संसार दशा में अनाहारक तो केवल बाट व्यक्ति की अपेक्षा से ही है। तो जीव क्या है आहार की दृष्टि से प्रथम नहीं है अप्रथम है। एवं जहाँ विमानीय ऐसे विमानी को तक कहना। विमानी को तक मतलब के नारकियों का नारकियों से लेकर विमानी 24 के 24 दंडकों तक कहना। आहारक भाव से कोई भी प्रथम नहीं है सारे के सारे क्या है अप्रथम है। पोहत्य एवं चेव पोहत्य का मतलब प्रभूत प्रभूत का मतलब बहुवचन की अपेक्षा से भी। ऐसा ही उत्तर आएगा कि जीवाण भंते जीव आहार भावेण किं परमा अपरमा। हे भगवान जीव आहार भाव की अपेक्षा से प्रथम है अप्रथम है। तो यही आएगा नो परमा अपरमा प्रथम नहीं है अप्रथम है। प्राग निर्याण भंते आहार भावेण किं परमा अपरमा। हे भगवान नारकी जीव आहार के भाव से क्या प्रथम है अप्रथम है। तो जहाँ पर भी यही आएगा अप्रथम है। ऐसे असुर कुमारों का 10 के 10 भवनपति पांचों स्थावर विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय त्रयांच मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी विमानी का बहुवचन समुच्चय से ऐसा ही कहा जाएगा कि आहार भाव से वह प्रथम नहीं है अप्रथम है। अब अनाहारायण भंते जीवे अनाहार भावेण पुच्छा गोयमा सिय पड़ में सिय अपड़ में। अनाहारायण भंते जीवे हे भगवान अनाहारक जीव अनाहार भाव से क्या प्रथम है या अप्रथम है। तो जहाँ पर कहा है गोयमा हे गौतम सिय पड़ में सिय अपड़ में किसी दृष्टि से कोई प्रथम है और कोई अप्रथम है। अब प्रश्न उठता है अनाहार भाव से संसार की दृष्टि से तो सारे अप्रथम है प्रथम कैसे आएगा। जीव का है ना तो जीव में 26 आलापक चले हैं जीव में सारे आ जाते हैं। तो सिद्ध भगवान जो है अनाहार भाव से प्रथम है। इसमें सिद्ध भगवंतों को लिया जाता है कि अनाहारक जीव अनाहार भाव से क्या प्रथम है अप्रथम। हे गौतम मतलब सिय पड़ में सिय अपड़ में मतलब कोई प्रथम है कोई अप्रथम है। मतलब जब सिद्ध भगवान की अपेक्षा से और केवली भगवान देखा जाए केवली भगवान के अंदर केवली पने में अनाहारक पना जो है मतलब अरिहंत दशा में वो भी तो प्रथम बार ही आया है दूसरी बार नहीं। हाँ दूसरी बार जो है वो 14वें गुण स्थान की अपेक्षा से हम कह सकते हैं।
लेकिन जहाँ पर ज़्यादा चर्चा जो है सिद्धत्व को लेकर के ही आएगी, क्योंकि मनुष्यपन में तो अप्रथम ही आएगा। तो निरयेण भन्ते जीव निरयेण भन्ते किंग अनाहार भावेण पुच्छा, हे भगवत नारकी जीव अनाहार भाव से क्या प्रथम है अप्रथम है, एवं निरय जाभिमानीय नो पढ़ में अपढ़ में। इस प्रकार नारकी से लेकर के विमानिकों तक सबके लिए एक ही उत्तर आएगा, नो पढ़ में अपढ़ में। ये प्रथम नहीं है, अप्रथम है। सिद्धे पढ़ में नो अपढ़ में, जहाँ जब सिद्ध भगवान की बात आएगी तो वहाँ पर सिद्ध भगवान अनाहार भाव से प्रथम है, अप्रथम नहीं है, क्योंकि सिद्धत्व अवस्था पहली बार मिली है। और उसके बाद कभी उन्होंने आहारक बनना नहीं है कि आहारक बनने के बाद फिर वो क्या बने, अनाहारक। तो इनका अनाहार भाव सदा प्रथम रूप में ही रहेगा। अनाहारगाण भन्ते जीवा अनाहार भावेण पुच्छा, हे भगवान अनाहारक जीव अनाहार भाव से क्या प्रथम है अप्रथम है, गोयमा पढ़मा भी अपढ़मा भी, हे गौतम प्रथम भी है अप्रथम भी है। नेरैया जा बेमानिया नो पढ़मा अपढ़मा, नारकियों से लेकर के बेमानिकों तक सबके लिए एक ही उत्तर आएगा, अनाहार भाव से जे प्रथम नहीं है अप्रथम है। क्योंकि अनंत बार जब जे पर्याय आ गए तो बाट व्यक्ति तो पहली बार थोड़ा है, अनंत बार अनाहारक बन चुके हैं। सिद्धा पढ़मा नो अपढ़मा, सिद्ध भगवंतों का ऐसा कहना जे प्रथम कहना, इनका अप्रथम नहीं कहना। एक एक पुच्छा भानी अब्बा, एक एक दंडक की आलापक की परीक्षा कहनी चाहिए। जहाँ तो संक्षेप से कर दिया ना जाब, तो वहाँ पर पहले जीव के संबंध में, फिर नारकी असुर कुमार नाग कुमार ऐसे विमानिकों तक सभी दंडकों में सिद्ध भगवंतों का ऐसे आलापक कहना। अब जो दूसरा आहारक अनाहारक का द्वार किया। अब तीसरा है भव सिद्धिक अभव सिद्धिक, नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक। भाव सिद्धिये एगत पुहुतेण जहाँ आहार आई, भाव सिद्धि का एक वचन की अपेक्षा से पुहुतेण बहुवचन की अपेक्षा से ऐसे ही कहना जैसे आहार का कहा। भाव सिद्धिक जीव में तो केवल संसारी जीव ही भव्य आएंगे। तो कहा कि भाव सिद्धिक एक वचन की अपेक्षा से क्या आहारक है, आहारक जो है ना, मतलब भाव सिद्धिक जीव क्या प्रथम है अप्रथम है। तो इसके लिए यही आएगा जो प्रथम नहीं है अप्रथम है, क्योंकि भाव सिद्धिक अनादि काल से यही उसके अंदर जो योग्यता है, जो जिसका कभी मोक्ष होगा वो भव्य है, जिसका कभी मोक्ष, जिसके अंदर मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है वो क्या है, अभव्य है। तो भाव सिद्धि का ऐसे कहना जैसे आहार का कहा था, तो आहार का कहा था वो प्रथम नहीं है अप्रथम है। भाव सिद्धि पाने की अपेक्षा से प्रथम नहीं अप्रथम है। तो फिर अब जैसे भाव सिद्धिक जीव का आया ना, फिर उसके आगे भव सिद्धिक नारकी एक वचन, नारकी असुर कुमार नाग कुमार सुवर्ण कुमार से लेकर विमानिक तक जो भव सिद्धिक है वो भाव सिद्धि पने से प्रथम है अप्रथम है, सबके लिए अप्रथम ही आएगा। बहुवचन में भी ऐसे ही कहा जाएगा, भव सिद्धियाण भन्ते जीवा, मतलब कि एक किम पढ़मा अपढ़मा, क्या भव सिद्धि पने से जीव क्या प्रथम है अप्रथम है, एक ही उत्तर आएगा, नो पढ़मा अपढ़मा, प्रथम नहीं है अप्रथम है। अभिमानिकों तक सबका एक जैसा ही उत्तर चलेगा। एवं अभव सिद्धि भी ऐसे, अभव सिद्धि का भी ऐसे ही आएगा। अभव्य जीव है जिनके अंदर मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है, तो ऐसे जीव जो है वे भी एक
एक वचन में और बहुवचन में सभी जगह जई आएगा नो पढ़ मा अपढ़ माजा, नो पढ़ में नो अपढ़ में, नो पढ़ में अपढ़ में। एक वचन की अपेक्षा से वैसा उत्तर आएगा, प्रथम नहीं है अप्रथम है। बहुवचन में भी ऐसा आएगा नो पढ़ मा अपढ़ मा, प्रथम नहीं है अप्रथम है। नारक अभाव सिद्धि नारकियों से लेकर विमानिकों तक। नो भाव सिद्धिये नो अभाव सिद्धियेण भंते जीवे, नो भाव सिद्धिये नो भाव सिद्धिये भावेण किम पढ़ में अपढ़ में। पूछा हे भगवान, नो भाव सिद्धिक नो अभाव सिद्धिक जीव, इनको लेकर के ना एक तो जीव में अलापक आएगा जे, और दूसरा सिद्ध भगवान की अपेक्षा से। जो संसारी जीव के मतलब कि पहला सामान्य लिया है, नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक जो जीव है, नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक, इस भाव से प्रथम है जा अप्रथम जे परीक्षा। गोयमा पढ़ में नो अपढ़ में, हे गौतम जे प्रथम है अप्रथम नहीं। नो ना भव्य सिद्धि पने का परिणामिक भाव रहा, ना अभव्य का परिणाम रहा, तो जो सिद्ध अवस्था है, तो सिद्ध अवस्था को नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक कहा, तो जो प्रथम है अप्रथम नहीं है। नो भव सिद्धिय नो भव सिद्धियण भंते सिद्धे, नो भव सिद्धिय नो अभव सिद्धिय भावेण किम पढ़ में अपढ़ में। हे भगवान, नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक जो सिद्ध भगवान है, क्या वो नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक भाव से प्रथम है अप्रथम है, तो यही कहा जाएगा पढ़ में नो अपढ़ में, प्रथम है अप्रथम नहीं है। क्योंकि पहले मैं तो जैसे 26 अलापक कहे थे ना, 26 अलापकों में जब नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक आएगा, जीव राशि में जे तो आएंगे, तो यही आएगा कि जे भाव पहली बार ही मिलता है, और ये संसारी दशा के बाद मिलता है, तो वो प्रथम है आने। और दूसरा जो है, जिस समय 26 में अलापक की सिद्ध भगवान की अपेक्षा से कहा जाएगा, क्योंकि सिद्ध भगवान को ही नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक कहा जाता है, तो वो क्या है, प्रथम है अप्रथम है। वही उत्तर आएगा कि वो प्रथम है अप्रथम नहीं है। तो जैसे एक वचन में कहा एवं पुहुत्तेण भी दोनों भी, इस प्रकार बहुवचन से भी कहना दोनों का कि जे प्रथम है अप्रथम नहीं है। सन्नीण, अब अगला द्वार है संगी का। सन्नीण भंते जीवे सन्नी भावेण किंग पढ़ में पूछा है भगवान, संगी जीव संगी भाव से क्या प्रथम है अप्रथम है जे परीक्षा। गोयमा नो पढ़ में अपढ़ में, हे गौतम जे प्रथम नहीं है अप्रथम है। मतलब कि जीव को संगी भाव एक बार नहीं, अनेक बार में अनंत बार प्राप्त हो चुका है। क्योंकि पहली नरक के बाद जो भी जीव अनंत बार जा चुका है, तो संगी पने से ही गया ना, असंगी पने से तो नहीं जा सकता। अच्छा, जब भवनपति 92 से ऊपर ज्योतिषी विमानिक 21 में देवलोक तक अनंत बार जा चुका है, तो संगी पने से ही गया है, असंगी पने से तो नहीं वहां जा सकता। तो इसलिए कहा जाता संगी भाव हर जीव के लिए प्रथम नहीं है, अप्रथम है। तो बताया सन्नीण भंते जीवे सन्नी भावेण किंग पढ़ में पूछा है भगवान, संगी जीव संगी भाव से क्या वो प्रथम है या अप्रथम है जे परीक्षा। गोयमा नो पढ़ में अपढ़ में, हे गौतम प्रथम नहीं है अप्रथम है। एवं विगलिंदीय वज्रन जा विमानी है। अब जो संगी भाव है जो केवल पंचेंद्रियों में ही पाया जाता है, चार एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रियों तक तो बिल्कुल नहीं है। 5 स्थावरों में विकलेंद्रियों में तो संगी भाव है नहीं, इसलिए उनका संगी भाव का प्रश्न उठेगा ही नहीं। तो नारकियों में संगी है, भवन पत्तियों में है पंचेंद्रिय त्रयंच, मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी विमानिकों तक
इसमें विकलित एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रियों तक के दंडक छोड़ देने हैं। तो एवं इस प्रकार विकलेंद्रिय वज्रम विकलेंद्रिय को छोड़ करके एवजा बेमानिए बेमानी को तक है ना, जैसे नारकी संगी भाव से प्रथम है अप्रथम है, तो ये अप्रथम ही आएगा। पंचेंद्र असुर कुमार आदि 10 देवता संगी भाव से क्या प्रथम है अप्रथम है, तो अप्रथम ही आएगा। पंचेंद्रिय त्रयंच मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी बेमानिक ये पंच संगी भाव की अपेक्षा से प्रथम है अप्रथम है, तो अप्रथम ही आएगा। तो एवं पुहुतेण भी ऐसे बहुवचन की अपेक्षा से भी आएगा कि संगी भाव से जे जीव नारकी से लेकर के एक इंद्रिय विकलेंद्रियों को छोड़ करके बाकी विमानी को तक सारे प्रथम नहीं है। नो पद्म अपद्म अप्रथम है। एवं असंगी एवं चैव एगत पुहुतेण असंगी जीवों का भी ऐसे ही कहना कि असंगी जीव जो है वो भी असंगी भाव से मतलब कि प्रथम नहीं है अप्रथम है। जैसे असंगी जीवों को जो जिन दंडकों में पाए जाते हैं नरक नारकियों में पहली नरक में जो पूर्व जन्म में असंगी पंचेंद्रिय त्रयंच था अपर्याप्त दशा में जब तक मन की प्राप्ति पूर्ण नहीं होती तो वो असंगी कहलाता है। इसलिए पहली नरक में हुए असभवन पतियों में भी ऐसे आता है जो पूर्व जन्म में असंगी पंचेंद्रिय त्रयंच थे, अकाम निर्जरा के कारण भवन पतियों में जन्म हुआ तो उस अपर्याप्त अवस्था तक वे असंगी कहलाते हैं। उसके बाद मनोलब्धि पूर्ण होने पर मन प्राप्ति पूर्ण होने पर संगी बन जाते हैं। इसलिए असंगी का भेद यहाँ पर भी है। एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक तो सारे ही असंगी हैं। पंचेंद्रिय त्रयंचों में भी असंगी है और मनुष्यों में भी असंगी का भेद है। बाण यंत्रों में भी असंगी का भेद है, लेकिन ज्योतिषी विमानिकों में असंगी का भेद नहीं है। तो बताया है असन्नी एवं चैव एगत पुहुतेण असंगी जीव। जहाँ जहाँ भी एक समुच्चय से और एक दंडकों की अपेक्षा से वैसे कहना जो प्रथम है अप्रथम है। तो एक वचन में उत्तर आएगा नो पढ़ में अपढ़ में प्रथम नहीं है अप्रथम है, और बहुवचन की अपेक्षा से भी जय आएगा नो पढ़मा अपढ़मा जे प्रथम नहीं है अप्रथम है। नवरंग जहाँ बाण मंत्रा लेकिन जे बाण यंत्रों तक ही जाएगा जहाँ पर ज्योतिषी और विमानी को ग्रहण नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पर असंगी का भेद नहीं है। असंगी वहाँ जाके पैदा नहीं होते। आगे नो सन्नी नो असन्नी जीवे मनुष्य सिद्धे पढ़ में नो अपढ़ में। जो जो नो सन्नी नो असन्नी जो ना संगी है ना असंगी है, इसमें 3 बोल चले 3 दंडक आएंगे 26 में से, एक जीव का, एक मनुष्य का और एक सिद्ध का। जिस समय आत्मा को केवल ज्ञान पैदा होता है तो केवल ज्ञान के पश्चात, क्योंकि मन की लब्धि नहीं रहती, मन की लब्धि क्षायोक्षमिक है और केवली भगवान के पास क्षायोक्षमिक लब्धियां नहीं होती, वहाँ क्षायिक होती हैं। इसलिए भाव मन वहाँ पर नहीं है। तो केवली भगवान को चाहे वो जीव के रूप में नो संगी नो असंगी है, चाहे मनुष्य के रूप में सिद्ध के रूप में, ये भाव पहली बार ही मिलता है। तो बताया है कि नो सन्नी नो असन्नी जीव है, नो संगी जीव क्या प्रथम है अप्रथम है, यही कहा जाएगा प्रथम है अप्रथम नहीं। नो संगी नो सन्नी नो असन्नी मनुष्य नो संगी मनुष्य क्या है प्रथम है अप्रथम है, यही कहा जाएगा प्रथम है अप्रथम नहीं है। अच्छा नो संगी नो असंगी सिद्ध है, सिद्ध भगवान क्या प्रथम है अप्रथम है, ये भी प्रथम कहे जाएंगे अप्रथम नहीं। पढ़ में नो अपढ़ में एवं पुहुतेण भी ऐसे बहुवचन की अपेक्षा से भी कहना कि जय भाव प्रथम है अप्रथम नहीं है।
अब सलेसेण भंते पुच्छा गोय माँ जहाँ आहार आए एवं पुहुतेण भी कणह लेसा जाव सुख लेसा एवं चेव नवरं जस जालेसा अति आलेसेण भंते आलेसेण जीव मनुष्य सिद्धे जाहा नो सन्नि नो असन्नि समदिट्ठ्येन भंते जीवे समदिट्ठि भावेन किं पढ़ में पुच्छा गोयमा सियो पढ़ में सियो अपढ़ में एवं एगिन्य वज्रं जाव बेमाणिये सिद्धे पढ़ में नो अपढ़ में पुहुतिया जीवा पढ़मावी अपढ़मावी एवं जाव बेमाणिया सिद्धा पढ़मा नो अपढ़मा मिच्छा दिट्ठिये एगत पुहुतेन जाह आहार का सम्मा मिच्छा दिट्ठि एगत पुहुतेन जाह सम दिट्ठि नवरं जस अति सम्मा मिच्छत संजय जीवे मनुष्य एगत पुहुतेन जाह सम दिट्ठि असंजय जाह आहाराय संजया संजय जीवे पांचन्य त्रिख जोनिय मनुष्य एगत पोतेण जा सम दिट्ठि नो संजय नो असंजय नो संज्ञा संजय जीव सिद्धेय एगत पोतेण पढ़ में नो अपढ़ में स कसाई को कसाई जाव लोभ कसाई एगत पोतेण जहाँ आहाराय अकसाई जीवे सिय पढ़ में सिय अपढ़ में एवं मनुष्य भी सिद्धे पढ़ में नो अपढ़ में पोहुतेण जीवा मनुष्या भी पढ़मा भी अपढ़मा भी सिद्धा पढ़मा नो अपढ़मा नानी एगत पोहुतेण जहाँ सम दिट्ठि आवी निवोह्य नानी जाव मन पज्जव नानी एगत पोहुतेण एवं चेव नवरं जस जंग अति केवल नानी जीवे मनुष्य सिद्धेय एगत पोतेण पढ़मा नो अपढ़मा अन्नानि मयि अन्नानि सूय अन्नानि विभंग नानी एगत पोतेण जहाँ आहाराय। सलेसेण भंते पूछा है भगवान सलेशी सलेशी भाव से प्रथम है अप्रथम है। संसार दशा में अलेशी जीव तो 14वें गुण स्थान में होता है। सिद्ध अवस्था में अलेशी होते हैं। संसार जो सलेशी है वो अनादि काल से है। तो कहा कि सलेशी जीव प्रथम है अप्रथम है। गोयमा जहाँ आहार है गौतम ऐसे कहना जैसे आहारक का कहा था। अब ध्यान दें आहारक का क्या कहा था, प्रथम नहीं है अप्रथम है। एवं पुहुत्तेण भी इसी प्रकार बहुवचन से भी ऐसा आएगा कि नो पढ़मा अपढ़मा सलेशी जीव जो है क्या प्रथम है अप्रथम। गोयमा नो पढ़मा अपढ़मा प्रथम नहीं है अप्रथम है। अच्छा ये तो हो गया ना 6 लेशियाएं है, एक औघिक हो गया। 6 लेशिया के साथ 8वां अलापक अलेशी का बन जाएगा। लेशिया को लेके 8 अलापक बनेंगे, एक सलेशी और 6 लेशियाओं के और एक अलेशी का। जैसे 102 बल का 62 आता है ना, उसमें जैसे जो बोल आते हैं ऐसे ही जहाँ पर इनमें आते, क्योंकि समस्त जीव राशि को ग्रहण करना है। तो कणह लेसा जाव सुख लेसा एवं चिव नवरंग जस जा लेसा अथि। कहते कृष्ण लेशा से लेकर शुक्ल लेशा तक हर के अलग अलग बोल पकड़े। कृष्ण लेशा वाला जीव प्रथम है अप्रथम है, नो पढ़ में अपढ़ में जे आ गया। अच्छा कृष्ण लेशा वाला नारकी प्रथम है अप्रथम है, यही आएगा नो पढ़ में अपढ़ में। अच्छा असुर कुमारों से लेकर स्तनित कुमारों तक
कृष्ण लेशा वाला असुर कुमार आदि भवनपति प्रथम है अप्रथम है, यही उत्तर आएगा नो पढ़ में अपढ़ में। अच्छा, पांचों सागरों में पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, क्या जे कृष्ण लेशा वाले में जो कृष्ण लेशा वाले क्या प्रथम है अप्रथम है, यही आएगा नो पढ़ में अपढ़ में। ऐसे पंचेंद्रिय त्रिंचों में मनुष्यों में व्यंतरों में जो कृष्ण लेशा वाले हैं वो क्या प्रथम है अप्रथम, नो पढ़ में अपढ़ में। अच्छा, ज्योतिषियों का विमानिकों का उसका निषेध हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां पर कृष्ण लेशा नहीं है, इसलिए उनका बोल नहीं उठेगा। अब ऐसे बहुवचन की अपेक्षा से कृष्ण लेशा वाले जीव क्या प्रथम है अप्रथम है, नो पढ़मा अपढ़मा। कृष्ण लेशा वाले नारकी क्या प्रथम है, जसमुच्चय लिया जाएगा प्रथम है अप्रथम है, तो यही उत्तर आएगा कि नो पढ़मा अपढ़मा। अब कृष्ण लेशा में कौन आएंगे? पंचमी नरक में है, छठी नरक में है, सप्तमी नरक में। पंचमी में सारे कृष्ण लेशा वाले नहीं है, उसमें बहुत है नील लेशा वाले, थोड़े कृष्ण लेशा। छठी में सातवीं में सारे कृष्ण लेशा वाले, तो कृष्ण लेशा वाले नारकी। ऐसे सबका आगे ना बहुवचन की अपेक्षा से भी सबका आज ही उत्तर आएगा नो पढ़मा अपढ़मा आएगा। लेकिन जहाँ ज्योतिषी और विमानिकों को छोड़ देना, क्योंकि वहाँ पर कृष्ण लेशा नहीं पाई जाती। अब नील लेशा का भी ऐसे ही आएगा, एक की अपेक्षा से भी बहुत की अपेक्षा से भी, एक की अपेक्षा नो पढ़ में अपढ़ में, बहुत की अपेक्षा नो पढ़मा अपढ़मा ऐसा आएगा। ऐसे कपोत लेशा का भी ऐसे आएगा। आगे तेजो लेशा का, जब तेजो लेशा की बात आएगी तो नारकियों का दंडक छूट जाएगा। तेजो लेशा की अपेक्षा से जीव क्या प्रथम है अप्रथम है, यही कहा जाएगा नो पढ़ में अपढ़ में। तो अब तेजो लेशा वाला असुर कुमार क्या तेजो लेशा की अपेक्षा प्रथम है अप्रथम है, यही उत्तर आएगा नो पढ़ में अपढ़ में। दसों भवनपति पृथ्वी, पानी, वनस्पति में जो देवता आते हैं तेजो लेशा वाले, उनके लिए भी क्या आएगा प्रथम है अप्रथम है, वही उत्तर आएगा प्रथम नहीं है अप्रथम है। अब तेजस काय, वायु काय में, विकलेंद्रियों में तेजोलेशा नहीं पाई जाती, इसलिए उनका बोल नहीं उठेगा। पंचेंद्रिय त्रिंचों का मनुष्यों का उठेगा तेजोलेशा की अपेक्षा से प्रथम है अप्रथम, यही आएगा नो पढ़ में अपढ़ में। व्यंत्रों में, ज्योतिषियों में, विमानिकों में, दूसरे देवलोक तक तेजोलेशा है, तो इसलिए विमानिक आ जाएंगे। क्या वो प्रथम है अप्रथम है, यही कहा जाएगा प्रथम नहीं है अप्रथम है। एक वचन से जैसे कहा ऐसे बहुवचन की अपेक्षा से आएगा नो पढ़मा अपढ़मा। अच्छा, पदम लेशा की अपेक्षा से आएगा नारकी, भवनपति, पांचों स्थावर, विकलेंद्रिय जहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर पद्मलेशा नहीं है। पंचेंद्रिय त्रिंचों का, मनुष्यों का, व्यंतर भी निकल जाएंगे, ज्योतिषी भी निकल जाएंगे, विमानिक जो केवल तीन दंडक आएंगे, पंचेंद्रिय त्रिंचों का, मनुष्यों का और विमानिकों का, जो एक की अपेक्षा से पद्मलेशा की अपेक्षा से पंचेंद्रिय त्रिंच, मनुष्य, विमानिक क्या प्रथम है अप्रथम है, नो पढ़ में अपढ़ में आएगा। बहुवचन की अपेक्षा से नो पढ़मा अपढ़मा आएगा। जहाँ शुक्ल लेशा की बात आएगी तो जीव की एक जीव की अपेक्षा से प्रथम है अप्रथम, यही आएगा प्रथम नहीं है अप्रथम है। और बहुवचन की अपेक्षा से भी क्या इनका पंचेंद्रिय त्रयंच, मनुष्य और विमानिकों में क्या बहुवचन की अपेक्षा से क्या जय प्रथम है अप्रथम है, यही उत्तर आएगा नो पढ़मा अपढ़मा। अब जो लेशा, अब अलेशी का जीव है नवरंग जस जा लेसा थी अंतर जिसके ले जो लेशा है वह कहनी अलेसेण जीव मनुष्य सिद्धे जहा नो सन्नी नो असन्नी। अलेशी जीव के संबंध में ऐसे जैसे जीव अलेशी जीव, अलेशी मनुष्य, अलेशी सिद्ध, इनके संबंध में ऐसे कहना जैसे नो संगी नो असंगी का कहा, मतलब कि जे प्रथम है अप्रथम नहीं है। क्योंकि जे भाव जब जीव को प्राप्त होते हैं तो एक ही बार प्राप्त होते हैं, उसके बाद ये बिछड़ते नहीं है, इसलिए प्रथम है अप्रथम नहीं, एक की अपेक्षा से भी और बहुतों की अपेक्षा से भी। बाकी कल जैसे समय होगा।